क्या आपने कभी सोचा है कि सोने का आदर्श समय क्या है और यह आदत आपकी भलाई, वाइटैलिटी और स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, विशेष रूप से जब आप अधिक उम्र में पहुंच जाते हैं? शायद आपको यह जानकर हैरानी हो कि जिस समय आप सोने जाते हैं वह न केवल यह निर्धारित करता है कि आप कितनी देर सोते हैं, बल्कि यह सीधे आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालता है। अगर आप 70-80 साल के हैं या उससे भी अधिक, तो यह आपके लिए यह सोचने का समय हो सकता है कि आप अपने आराम के लिए कैसे तैयार होते हैं। नींद केवल विश्राम का समय नहीं है, बल्कि यह आपकी दीर्घायु और भलाई की नींव है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको यह कहूं कि जिस समय आप सोने जाते हैं वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप कितने घंटे सोते हैं? आज मैं आपको 5 टिप्स बताना चाहता हूं जो सरल होते हुए भी आपकी नींद की गुणवत्ता और समग्र स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि 5वां टिप आपके सुबह को पूरी तरह से बदल देगा, आपको पूरे दिन के लिए नवीनीकरण ऊर्जा प्रदान करेगा। मुझे एक कहानी बताने दें जो इस विचार को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। कुछ साल पहले मैंने एक 75 साल की महिला से मुलाकात की जो एक शांत गांव में रहती थी, जहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति ने उसकी भलाई को बनाए रखने में मदद की। हमारी बातचीत के दौरान मैंने उससे पूछा, आप अपनी उम्र में स्वास्थ्य और शांति कैसे बनाए रखती हैं? वह मुस्कुराई और बोली, मेरा रहस्य बहुत सरल है, मैं सूर्यास्त के साथ सोने जाती हूं। एक समय था जब मैं देर रात सोती थी और थकी हुई उठती थी, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि प्रकृति के अपने नियम होते हैं। मैंने उनका पालन करना शुरू किया और तब से मेरी सेहत में काफी सुधार हुआ। उसका यह कथन मेरे मन में गहरे तक बैठ गया, और जब मैंने इस विषय पर और शोध किया तो पाया कि जो उसने कहा वह वैज्ञानिकों और प्राचीन परंपराओं जैसे कि बौद्ध शिक्षाओं द्वारा समर्थित था। सोने का समय शरीर की पुनः प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने स्वास्थ्य और भलाई को सुधारना चाहते हैं तो सोने का सबसे अच्छा समय क्या है। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं एक और टिप भी साझा करूंगा जो आपकी नींद को तुरंत बदल सकता है। कई लोग मानते हैं कि अच्छी नींद की कुंजी केवल उसकी अवधि होती है, लेकिन यह केवल तस्वीर का एक हिस्सा है। जैसे जैसे हम उम्र बढ़ाते हैं, हमारा जैविक घड़ी बदलता है और मेलाटोनिन, वह हार्मोन जो नींद के लिए जिम्मेदार होता है, वह भी बदलता है। पहले हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से हमें बताता था कि सोने का समय कब है, लेकिन अगर हम उस संकेत को नजरअंदाज करते हैं और देर रात सोते हैं तो हमारा शरीर ठीक से पुनः प्राप्त नहीं हो पाता। इससे थकान बढ़ सकती है, याददाश्त की समस्याएं हो सकती हैं और यहां तक कि हृदय रोग भी हो सकते हैं। बौद्ध भिक्षु सूर्यास्त के साथ एक स्वाभाविक तालमेल के साथ रहते हैं। वे सूर्यास्त के साथ सोते हैं और सूर्योदय के साथ उठते हैं। यह अभ्यास हमारे प्रकृति से गहरे संबंध को दर्शाता है और इन चक्रों का सम्मान करने से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनाए रखने में मदद मिलती है। अब अगर आप अपनी भलाई में सुधार लाना चाहते हैं और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो सोने का सबसे अच्छा समय क्या है? इसका उत्तर सरल है, रात के 9 बजे से 10 बजे के बीच। यह आसान नहीं हो सकता है, लेकिन इस आदत को अपनाने से आपके जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है। वैज्ञानिक और डॉक्टर इस बात पर सहमत हैं कि हमें उसी स्वाभाविक चक्र का पालन करना चाहिए जैसा कि भिक्षु करते हैं। इस बारे में सोचिए, सूर्य अस्त हो रहा है, दुनिया धीमी हो रही है, पक्षी गाना बंद कर रहे हैं और फूल अपनी पंखुड़ियों को बंद कर रहे हैं। आकाश अंधेरे में बदल रहा है, हमें रुकने और विश्राम करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। फिर क्यों हम इंसान अक्सर प्रकृति की इस पुकार को नजरअंदाज करते हैं? बौद्ध ज्ञान हमें सिखाता है कि प्रकृति जानती है कि रास्ता क्या है और हमारा काम केवल उसका पालन करना है। जब हम जल्दी सोते हैं तो हम न केवल विश्राम कर रहे होते हैं, हम अपने शरीर को जीवन के चक्र के साथ तालमेल में ला रहे होते हैं। इससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा को भी पुनर्स्थापित करने में मदद करता है। देर से सोना एक निर्दोष आदत लग सकती है, लेकिन यह प्राकृतिक संतुलन को बाधित करता है, विशेष रूप से 70 साल की उम्र के बाद, जब शरीर को ठीक होने में अधिक समय लगता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम जल्दी सोने जाएं, क्योंकि नींद केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं है, यह आत्म देखभाल और आत्मविश्वास का एक कार्य है।
आपके शरीर का आंतरिक घड़ी आपको यह संकेत देती है कि कब रुकना है और अगले दिन के लिए अपने शरीर को तैयार करना है, जो स्पष्टता और ऊर्जा से भरा होता है। लेकिन यदि हम वर्षों से देर रात तक जागने के आदी हैं, तो हम कैसे जल्दी सोने का अभ्यास कर सकते हैं? यह सब आत्म प्रेम और आपकी भलाई के प्रति सम्मान से शुरू होता है। बौद्ध भिक्षु, जो अपनी आंतरिक शांति के लिए प्रसिद्ध हैं, मानते हैं कि सोना केवल शारीरिक विश्राम नहीं है, बल्कि आत्मा की पुनः प्राप्ति है। सोने की तैयारी करना एक संस्कार है जो शरीर को यह बताता है कि दिन के दौरान जो कुछ भी हुआ है उसे छोड़ देना ठीक है। इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए सोने जाने से 1 घंटा पहले रोशनी की तीव्रता को कम करने का प्रयास करें। यह सरल लेकिन शक्तिशाली संकेत आपके शरीर को यह बताता है कि अब विश्राम करने का समय है। आप एक किताब पढ़ सकते हैं, शांति से संगीत सुन सकते हैं या बस चुपचाप बैठ सकते हैं, अपने विचारों को देखते हुए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि वास्तविक अवलोकन रात से नहीं बल्कि सुबह से शुरू होता है। अगर आप कर सकते हैं तो सूरज के साथ जागें, ताकि आपका आंतरिक घड़ी दिन के प्राकृतिक चक्र के साथ मेल खा सके। जब आप समय का सम्मान करते हैं तो यह आपको भी सम्मानित करता है। यह विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर को ठीक होने में अधिक समय लगता है और प्रत्येक मिनट की नींद महत्वपूर्ण हो जाती है। जल्दी सोने से आप खुद को एक चिकित्सा और बचाव का समय दे रहे हैं। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि हर सुबह एक नए दिन के लिए आभार के साथ शुरू हो। हालांकि सिर्फ एक उचित समय पर बिस्तर पर जाना पर्याप्त नहीं है। नींद में मदद करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण बनाना भी महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ व्यावहारिक टिप्स हैं जो आपकी नींद को बेहतर बना सकते हैं। सोने से 1 घंटा पहले एक तैयारी दिनचर्या स्थापित करें। एक किताब पढ़ें, शांति से संगीत सुनें या ध्यान करें। तेज रोशनी और स्क्रीन से बचें, क्योंकि ये मेलाटोनिन, नींद के हार्मोन के उत्पादन में हस्तक्षेप करते हैं। आदर्श रूप से इन्हें सोने से 1 से 2 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। अगर आप हर रात एक ही समय पर बिस्तर पर जाने की आदत डालते हैं, तो आपका शरीर स्वाभाविक रूप से उस समय के अनुसार समायोजित हो जाएगा, जिससे आपकी विश्राम की गुणवत्ता में सुधार होगा। एक साधारण श्वास अभ्यास जो बौद्ध भिक्षु उपयोग करते हैं, वह है गहरी सांस लेना, कुछ क्षण के लिए हवा को रोकना और फिर धीरे धीरे छोड़ना। यह दिन के दौरान संचित तनाव को मुक्त करने में मदद करता है और विश्राम में सहायक होता है। बौद्ध ज्ञान यह सिखाता है कि आपका शरीर जानता है कि उसे आराम कब चाहिए। इन संकेतों को सुनना सीखें, क्योंकि वर्षों के साथ यह संकेत और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नींद वह आदर्श समय है जब शरीर आंतरिक रूप से पुनः प्राप्त करता है। बौद्धों के लिए धीमा होना और सही तरीके से विश्राम करना दीर्घायु की दिशा में एक कदम है। याद रखें उस महिला की कहानी जिसे सूरज के चक्र के साथ सोने की आदत थी। उसने अपनी सेहत और शांति को सिर्फ इसलिए पाया क्योंकि उसने अपने शरीर को सही समय पर सोने दिया। अब आप जानते हैं कि सोने का सबसे अच्छा समय रात के 9 बजे से 10 बजे के बीच है। इस सलाह को अपनाएं और देखें कि यह आपके जीवन को कैसे बदलता है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि इन सिद्धांतों को अपनी दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, तो मैं आपको मेरे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां मैं अभ्यास, तकनीकें और प्रेरणा साझा करता हूं। वीडियो के विवरण में आपको और भी कहानियां और संसाधन मिलेंगे जो आपको सामंजस्य और खुशी पाने में मदद करेंगे।